इस वक्त इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इत्तेहाद है उनके लोगों से कल हुई है और उसमें उन्होंने डिस्कस किया है पीटीआई का फंडिंग केस। ये एडमिटेड है कि उन्होंने पीटीआई का फंडिंग केस डिस्कस किया है। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसके जो चेयरमैन हैं और जो मेंबरान हैं, वो तमाम के तमाम हाई कोर्ट के जज के बराबर तनख्वाह लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर लेता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और उनके जो पर्क्स और प्रिविलेजेस हैं वो तमाम जो हैं वो पाकिस्तान की आला अदालतों के जजेस के मुताबिक है। और इसी पैरेलल में यानी इसी नौयत में उनकी जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो उनके ऊपर अप्लाई होता है जो सुपीरियर कोर्ट्स का कोड ऑफ कंडक्ट है। कभी भी कोई आला अदालत का जज अपने पेंडिंग केस के ऊपर एक फरीक से मुलाकात नहीं करता, उससे उसके ऊपर डिस्कशंस नहीं करता। ये जो मुलाकात हुई है ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान की अदलिया का, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। किस तरह से इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान एक पेंडिंग केस के ऊपर जो जुडिशल साइड के ऊपर उन्होंने फ़ैसला करना है, उनकी एक मुखालिफ पार्टी का जो जिसके ऊपर वो बात कर रहे हैं उसके ऊपर वो मुलाकात कर सकते हैं। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी संगीन खिलाफ वर्जी के मरतकब हुए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन जो उस वफद से उन्होंने कल मुलाकात की है। आपको याद होगा कि जब केस चल रहा था अभी डिप्टी स्पीकर ये जो हमारा पंजाब की रूलिंग का, तो बार कौंसिल के लोगों ने जो बरह रास्त फ्रीक भी नहीं थे, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिलने की कोशिश की। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उन्हें मिलने से इनकार कर दिया, ये कह के कि आपका केस हमारे पास पेंडिंग है, आप उसमें एक फ्रीक हैं, लिहाजा इस वक्त आपकी मुलाकात जो है वो मेरे साथ चैम्बर में मुनासिब नहीं है। ये एक उन्होंने जो एक हायर मॉरल और लीगल जो प्रिंसिपल है, जो असूल है, उसको उन्होंने जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक्सप्लेन किया और उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त आपसे मुलाकात नहीं कर सकता। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने इस असूल को बालाए ताक रख के पेंडिंग केस के ऊपर एक फ्रीक के साथ मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया है कि जनाब ये फ़ैसला जो है वो हम करेंगे। ये उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उन्होंने बाद में प्रेस रिलीज़ भी जारी की है। सो ये जो अब है इनका जो कंडक्ट है उसकी वायलेशन में अब हम अपनी लीगल टीम से बात कर रहे हैं और ये एक फ़िट केस है प्रोसीड अगेंस्ट इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबरान के, उनके ख़िलाफ़ जो है वो जुडिशल जो कमीशन है उसमें रेफरेंस भेजा जाए और इनको इनके ओहदों से बर्खास्त किया जाए। इससे पहले भी आज मुल्क में जो बहरान है, इस बहरान की सबसे बड़ी वजह इंतखाबात का ना होना है। जब स्पीकर की रूलिंग का केस आया था और उसके बाद वो केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था, तो बिल्कुल वाज़ेह था कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही थी उस वक्त जजिस को बुला के भी उन्होंने जो पॉलिटिशियंस को बुला के भी शहबाज शरीफ साहब की भी बात सुनी, बिलावल भुट्टो की बात भी सुनी और वाज़ेह था कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक उस वक्त मतमाय नज़र था वो ये था कि इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एक सवाली एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है और पॉलिटिकल क्वेश्चन जो है वो अदालतों में रिजॉल्व नहीं होते, वो लोग रिजॉल्व करते हैं। उस वक्त अगर आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये बयान आया कि हम तो इलेक्शन करा ही नहीं सकते अक्टूबर तक। आज इस मुल्क में जो बहरान है वो इलेक्शन कमीशन के उस बयान की वजह से, जिन्होंने उस वक्त इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया, जो उनकी आइनी ज़िम्मेदारी थी आइन के तहत कि उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, उन्होंने इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया और मजबूत किया मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के एजेंडे को, ताकि वो आए और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दे, जो इन्होंने कर दिया। आज डॉलर 250 में भी नहीं मिल रहा मार्केट में, ये 100 दिनों में हुआ है। आज पाकिस्तान की करेंसी यूक्रेन के बाद, यूक्रेन इस वक्त हालत जंग में है रूस के साथ, पाकिस्तान की करेंसी यूक्रेन के बाद सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में किसी करेंसी में गिरावट आई है तो वो पाकिस्तान की करेंसी में आई है। ये हालात हैं इस वक्त हमारी
मईशत के, और इस मईशत को इस जगह पे पहुंचाने में जो शहबाज शरीफ का रोल है, जो PDM का रोल है, इनका तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, जिन्होंने उस वक़्त जब इलेक्शन की तरफ, आज मुल्क में नई हुकूमत आ चुकी होती, हम एक स्टेबल इन्वायरमेंट में होते, हमें पता होता लोगों ने क्या फ़ैसला करना है। लोगों, जब भी जमहूरियत में एक हद से बड़ा होता है क्राइसिस, तो आप क्या करते हैं, आप इलेक्शंस की तरफ जाते हैं। हमने इलेक्शंस की तरफ चला जाना था। आज एक मुस्तहकम हुकूमत हमारे सामने होती, हमें पता होता कि ये जो पॉलिसी है वो है क्या, किधर जा रही है, किधर नहीं जा रही। इस वक्त ना किसी को सर का पता है, किसी को पता नहीं है कि शहबाज शरीफ जो इस वक्त चेयरमैन CDA के, असल में तो इस वक्त जो शहबाज शरीफ हैं, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार एक ऐसी हुकूमत, वफाक में हुकूमत है जिसके किसी सूबे में हुकूमत नहीं है। सो प्रैक्टिकली शहबाज शरीफ जो हैं वो CDA के वज़ीर आज़म, सो उनकी वजह से वो कोई फ़ैसला कर ही नहीं पा सकते। वो कैसे जाके IMF से फिर आर्मी चीफ़ को बात करनी पड़ रही है, क्योंकि जो शहबाज शरीफ है वो तो तेल की कीमत खुद नहीं बढ़ा सका। आपको याद होगा पहले इन्होंने बयान दिया कि हमें आर्मी चीफ़ की मदद की ज़रूरत है तेल बढ़ाने की कीमत बढ़ाने के लिए। सो प्रैक्टिकली मुल्क में इस वक्त वफाकी हुकूमत एग्जिस्ट ही नहीं करती। CDA की जो चेयरमैनी है वो एग्जिस्ट करती है, ये प्राइम मिनिस्टरशिप एग्जिस्ट नहीं करती। अब IMF जो है उसके साथ हमारा मुआहदा अभी तक इसलिए नहीं हो पा रहा कि उनको भी समझ नहीं आ रही कि जब चारों सूबे ही इनके साथ नहीं हैं, जब इनकी अपने मुल्क में जो है ये बेचारे जो हैं ये जाके बर्गर भी अकेले नहीं खा सकते बाहर, लोग इनको लोटे लोटे के नारे लगाते हैं, ये जाके जो है वो किसी भी पब्लिक मुकाम के ऊपर खड़े ही नहीं हो सकते, तो वो IMF वाले भी परेशान हैं। ज़ाहिर है उनका यहाँ पे भी डायरेक्टरेट है, वो कहते हैं इनसे बात करें तो करें क्या। पाकिस्तान की इस वक्त जो अमली आलमी सूरत हाल है, आप देखिए कि रशिया के वज़ीर ख़ारजा ने बिलावल भुट्टो से मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये पता नहीं कौन है, लड़का सा आ गया है, इंटर्नशिप कर रहा है, करे, वो 12-12 दिन तो वो दफ्तर ही नहीं जाता, लोग उसको जानते ही नहीं। आपने अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी में ख़ुद को तनहा कर लिया, आपने अपनी मुआशी पॉलिसी में ख़ुद को जो है वो तबाह बर्बाद कर लिया, और अब आप एक अड़े हुए हैं कि नहीं हमने इलेक्शन नहीं कराने। इलेक्शन क्यों नहीं कराने? ये सिर्फ जो PTI को इससे इनको डर पड़ा हुआ है कि ये 2/3 अक्सरियत से इमरान खान जीत जाएगा। क्या आप इस वजह से इलेक्शन होल्ड कर इलेक्शन जो है उसको होल्ड करा सकते हैं, इलेक्शन को इल्तवा में रख सकते हैं कि आपको यकीन है कि हमारी मुखालिफ जमात जो है वो इलेक्शन जीत जाएगी, लिहाजा हम इलेक्शन नहीं करवाते? ये तो देखें, ये तो हमारे गली मोहल्लों में क्रिकेट के मैच होते थे कि आप जो बंदा बॉल या विकटें लेके आया होता था वो बारी लेके कहता था मैंने नहीं कराना, बॉल नहीं, मैं नहीं देता विकटें, ये विकटें तो मेरी हैं। इस तरह का बच्चों वाला एटीट्यूड है इनका, और इस एटीट्यूड के साथ ये मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये अगर आपने इलेक्शन नहीं करवाने इस डर से कि इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा, फिर आप मुल्क में कोई और सिस्टम कर लें, फिर आप जो है वो कहें कि हमने और कोई कम्युनिस्ट जो निज़ाम था रूस में वो सिस्टम बनाना है, हमने डिक्टेटरशिप लानी है, क्योंकि जमहूरियत में तो ये नहीं हो सकता। आप इसलिए तो इलेक्शन इल्तवा में नहीं रख सकते कि मुझे डर है मेरा मुखालिफ जीत जाएगा, मैं इलेक्शन ही नहीं करवा रहा। ये तो एक अजीबोगरीब बात है। अब आइए ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की जो स्टोरी है इसके ऊपर जो बात हुई, पहली बात तो ये है कि जो फाइनेंशियल टाइम्स में कोई नई बात नहीं हुई। हम मान रहे हैं कि ये $1.3 मिलियन जो हैं ये PTI को वोटन से ट्रांसफ़र हुए थे, हमने ये डिक्लेयर किए हुए हैं अकाउंट। इसमें अभी तक मुझे समझ नहीं आई कि हमने एलिगेशन क्या है और हमने जवाब क्या देना है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर दुनिया में जो फ़ंड रेजिंग है वो ऐसी होती है जैसे आप और पहली बात मैं आपको कहूँ, इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े फ़ंड गेटर हैं। ये सिर्फ़ 9 अरब रुपया इस साल शौकत खानम ने इकट्ठा किया है। नमल ने अभी पिछले 2 हफ्तों में $2 मिलियन इकट्ठा किया है। इसी तरह से जो PTI की नामंजूर.com है उसको मेरे ख्याल है को 5-6 दिनों में 47 करोड़ रुपया जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने दिया है। ये जो एक मुहिम है PDM की इस वक्त, और ये जो इस वक्त लगे हुए हैं पीपल्स पार्टी और नून वाले और JUI फजलुर रहमान, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ख़िलाफ़ जो इनका टायरेड है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ख़िलाफ़ जो ये नफ़रत का इजहार कर रहे हैं, ये हैरान कुन है। क्योंकि एक तो मुझे कोई भी देखे, कोई थोड़ी बहुत अकल रखता होगा, जो पॉलिटिकल थिंकिंग रखता होगा, वो कैसे 90 लाख लोगों के ख़िलाफ़
जो इस वक्त बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तान की इज़्ज़त है, जो पैसे कमा रहे हैं, $31 बिलियन तो उन्होंने अभी भेजे हैं। अगर वो 31 बिलियन, IMF से तो हम $3 बिलियन ले रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने तो $31 बिलियन भेजा है पाकिस्तान को। अगर वो ये पैसे नहीं भेजें, हमारी तो कमर टूट जाए। हमें PTI जो है, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ऊपर फ़ख्र करते हैं, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपनी बैकबोन कंसिडर करते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और ये बिलावल और ये जो PDN के लोग हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी से नफ़रत में क्यों मुब्तला है। पहले इन्होंने उनका वोटिंग राइट ख़त्म कर दिया कि नहीं, ये सारे इमरान खान को वोट देंगे। उसके बाद आके अब ये उनके कह रहे हैं कि जी ये फंडिंग ना किया करें। ये हैरान कुन बात है। हमें चाहे आरफ नकवी हों, हमें आरफ नकवी वहाँ पे केस का सामना कर रहे हैं कि अमेरिकन फाइनेंशियल रेगुलेशंस की उन्होंने खिलाफ वर्जी की। हो सकता है वो केस सही हो सकता है वो केस गलत हो, लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन हमें आरफ नकवी हमारा विलन तो नहीं है। अमेरिकन अगर फाइनेंशियल उन्होंने किया है, वो अमेरिका ने उन पर केस किया हुआ है, वो करें ना करें। और इस जो कहानी है उसमें जवाब तो उन्हें इस बात का देना है कि वो कह रहे हैं कि $20 मिलियन तो शरीफ जो फैमिली ब्रदर्स हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, उनको ऑफ़र हुए थे। उन्होंने तो उसकी तरदीद ही नहीं की, उन्होंने तो ऑफ़र ही नहीं, उन्होंने तो उसको आके बताया ही नहीं हमें कि उसके ऊपर उनका क्या मौक़िफ़ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम ये कह रहे हैं कि देखें, हम जो फ़ंडिंग करते हैं वो हम ऐसे ही करते हैं और हम आगे भी ऐसे ही करेंगे। क्यों, हम कैसे फ़ंडिंग कर रहे हैं? इमरान खान जाते हैं, वो वहाँ पे डिनर्स होते हैं, उनके टिकट्स होते हैं। हमें 40,000 लोगों ने 2008 से 2013 के दरमियान फ़ंडिंग की। उस 40,000 लोगों की हमने तकरीबन जो फ़ंडिंग की है वो 3.5-4 अरब रुपए की फ़ंडिंग की है। उनमें से 25 करोड़ रुपया कहते हैं कि जी ये आपको ये जो वॉटन है इसने भेजा था। तो वॉटन ने भी जो भेजा था वो भी क्रिकेट मैच हुआ था। इमरान खान ने सालों के बाद जाके वहाँ पे बॉलिंग की थी उस मैच में, और उसमें लोग आए, उन्होंने पैसे दिए। वो पैसे जो हैं ब्रिटिश लॉज में भी एफिडेविट हुआ। यहाँ पे मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आरफ नकवी ने एफिडेविट दिया और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल लीगल पैसा है और आरफ नकवी पाकिस्तानी है। उन्होंने वो पैसा भेजा, वो पैसा जो है वो लीगल तरीके से पाकिस्तान आया, लीगल तरीके से डिक्लेयर हुआ। और इसी तरीके से पाकिस्तानी हैं जो हमें $100 भेजते हैं, जो $50 भेजते हैं। कई जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने जो है वो $10 भी जो है वो दिए हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी फंडिंग करती हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सेठ पकड़े हुए हैं, माफियाज पकड़े हुए हैं। अभी आपने देखा PMLN ने जिस तरह से ये मरियम औरंगज़ेब के हस्बैंड जो है अली तासीर, उन्होंने सिगरेट कंपनीज़ को अरबों रुपए की कंसेशंस लेके दी। वहाँ से तो पैसा आया है, अब वो पैसा किधर गया है हमें नहीं पता। हो सकता है वो नून लीग की फंडिंग में गया हो, तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। हो सकता है मरियम औरंगज़ेब ने पैसे लगाए हों इसके लिए। PTI ऐसे नहीं करती। हम पब्लिक फंडिंग करते हैं। हम अपने जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं, पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, हम प्रेफर करते हैं कि बजाय 4 सेठ हमें पैसे देने के या 4 कंपनियां हमें पैसे देने के, हमें ओवरसीज़ पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो पैसे दें। छोटे छोटे बच्चे जलसों में आते हैं, वो अपनी जो पॉकेट मनी है वो इमरान खान को दे के जाते हैं। ये एतमाद है इमरान खान का, लोगों का इमरान खान के ऊपर, और ये एतमाद है इमरान खान का जिनको अभी तक शौकत खानम 70 अरब रुपया ख़र्च कर चुके हैं कैंसर हॉस्पिटल, कैंसर के मरीज़ों के ऊपर। और ये कहाँ से आया? इमरान खान के पास तो 70 अरब नहीं है, PTI के किसी बंदे के पास तो 70 अरब नहीं है। ये पाकिस्तान के लोगों का पैसा या ओवरसीज़ का पैसा है जिन्होंने दिया। अच्छा, अब जिस तरह ये अगर नमल जो है यहाँ पे ज़्यादातर मेरे ख्याल 2/3 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो बग़ैर फ़ीस के पढ़ रहे हैं। वो पैसा उनके ऊपर मिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च होते हैं महीने के, वो कहाँ से आता है? वो पाकिस्तान के लोग देते हैं। हाँ, अलबत्ता आप ये देखिए कि लेट से आपने 9 अरब रुपया जमा किया है, हमने लॉज को फॉलो करना है। पाकिस्तान के लॉज हैं, ब्रिटिश लॉज हैं, उनको फॉलो किया। इस्लामाबाद में PTI रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।